ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। मीन्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज जो होता है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं प्रेगनेंसी का वो होता है ऑब्स्टेट्रिक, और एक होता है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी में हम करते हैं स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर। मीन्स कि ऑल एज ग्रुप में हम गायनेकोलॉजी का स्टडी करते हैं। ऑब्स्टेट्रिक में हम सिर्फ 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप जो होता है उससे रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं वो ऑब्स्टेट्रिक में आता है। एक होता है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स की। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब हमने देख लिया कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड होगा। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि ओवम और स्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है ओवम फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं oogenesis, और एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, और oogenesis में ओवम का प्रोडक्शन होता है जो कि ओवरी से होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं ओवम और स्पर्म की। ओवम जो होता है इसका साइज 130 माइक्रोन होता है। स्पर्म का साइज 50 माइक्रोन होता है। फॉर्मेशन का टाइम जो होता है इसमें लगते हैं 6 to 8 डेज के अंदर एक ओवम फॉर्मेशन हो जाता है। स्पर्म फॉर्मेशन में लगता है 61 डेज। वाइबिलिटी का टाइम होता है ओवम का 12 to 24 आवर्स, और स्पर्म का होता है 36 to 72 आवर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओवम जो होता है ओवरी से रिलीज हुआ, और इसके अंदर माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन होते हैं। उसके बाद पहले उगोनिया होती है, उगोनिया से ओवम बनता है। जर्म सेल से जो पूरा oogenesis का प्रोसेस होता है, और ये सिंगल सेल होती है, हैप्लॉइड सेल दोनों ही। स्पर्म भी हैप्लॉइड सेल होता है। ओवम जो होता है फीमेल बॉडी का लार्जेस्ट सेल होती है। स्पर्म जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है। आरबीसी भी होती है, लेकिन आरबीसी का साइज 7 माइक्रोन होता है, लेकिन वो तो दोनों में होता है। मेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो स्पर्म होती है, और फीमेल के अंदर जो होती है लार्जेस्ट सेल होती है ओवम। अब फीमेल के अंदर स्मॉलेस्ट क्या होगी, वो होती है प्लेटलेट्स, और मेल के अंदर लार्जेस्ट होती हैं वो होते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन सेल जो होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटल्स। इंटरनल्स के अंदर 4 ही ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहला यूटरस, ओवरी,
फैलोपियन ट्यूब एंड वेजाइना। बाकी जितने भी बचे वो सब एक्सटर्नल में आ जाएंगे। एक्सटर्नल के अंदर क्या क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया, मेजोरा एंड माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड पेरिनियम। इंटरनल्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस क्या होता है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, पायरिफॉर्म शेप में होता है। मस्कुलर लेयर होती है, वो 3 लेयर्स का बना होता है और इसका लेंथ, विड्थ और थिकनेस इसका होता है 7.5, 5 एंड 2.5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। और यूट्रस जो होता है, यूट्रस का हम डायग्राम बना लेते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब यहाँ से होती है ऐसे, यहाँ से ओवरीज। ओके, यूट्रस का ये वाला पार्ट है वो यूट्रस है यहाँ तक। यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस के पार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें 3 पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है कॉर्पस, कॉर्पस के बाद इसमें होता है स्थमस और नेक्स्ट होता है सर्विक्स। कॉर्पस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है फंडस, दूसरा होता है बॉडी। टोटल लेंथ जो है वो 7.5 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। अब इसमें हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है वो कॉर्पस है। कॉर्पस में अपर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है फंडस, जिसकी साइज लगभग होती है 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपर मोस्ट पार्ट से नीचे वाला अपर पार्ट जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा? बॉडी। 3.5 to 4 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। फंडस में क्या होता है? कॉन्ट्रिक्शन। नीचे वाला बॉडी, बॉडी की पोस्टीरियर वॉल जो होती है वहाँ पे क्या होता है? इम्प्लांटेशन। इसके बाद ये वाला पार्ट जो होता है वो स्तमस, जो कि 0.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्या है? ये वाला पार्ट मान लीजिए सर्विक्स। स्तमस हो गया। स्तमस के बाद जो होता है वो सर्विक्स। सर्विक्स में भी 2 पार्ट होते हैं, एंडोसर्विक्स, एक्टोसर्विक्स। एंडोसर्विक्स जो होता है वो ऊपर स्तमस वाले पार्ट की तरफ होता है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो एंडोसर्विक्स, यहाँ वाला जो होगा वो एक्टोसर्विक्स। यहाँ पे जो होता है वो इंटरनल सर्वाइकल ऑस होता है और यहाँ पे जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। जो वेजाइना की तरफ होता है वो एक्सटर्नल और स्तमस की तरफ जो होता है वो इंटरनल सर्वाइकल ऑस होता है। नीचे जो होता है, नीचे आता है वेजाइना वाला पार्ट जो कि बर्थ कैनाल का काम करता है। अब हम बात करते हैं यूट्रस का। ये इसका लेंथ, विड्थ और थिकनेस हो गया। इसके बाद हम इसका बात करते हैं आगे वेट। यूट्रस का वेट जो होता है, नॉन ग्रेविड यूट्रस लगभग 50 to 80 ग्राम रेंज में पूछा जाता है तो, या फिर 60 ग्राम जो होता है अगर एक फिंगर्स में पूछा गया तो। और ग्रेविड यूट्रस होता है तो वेट बढ़कर 900 से 1000 ग्राम तक हो जाता है। लेंथ होती है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है प्रेगनेंसी में। तो नॉर्मली जो होती है 7.5 या फिर 8 सेंटीमीटर बढ़ के 35 to 40 सेंटीमीटर तक लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है यूट्रस की। उसके बाद हम पोजीशन की बात कर लेते हैं।
पोजीशन होती है यूट्रस की, वो होती है एंटी वर्टेक्स, एंटी फ्लेक्शन। एंटी वर्टेक्स मतलब 90 डिग्री का एंगल जो होता है यूट्रस का वेजाइना के साथ, और यूट्रस के अपने साथ 120 डिग्री का एंगल जो होता है वो एंटी फ्लेक्शन होता है। इसको हम देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा बॉडी का हॉरिजॉन्टल प्लान है। हॉरिजॉन्टल प्लान से 45 डिग्री पे क्या होती है वेजाइना, ये 45 पे वेजाइना है। वेजाइना से 90 डिग्री पे जो होता है यूट्रस होता है, उसको बोलते हैं एंटी वर्टेक्स। अब वेजाइना से 90 ये होगा, ये हो गया 90, इस 90 पे क्या होता है यूट्रस, ऐसे। अब ये वाला एंगल जो यूट्रस का अपनी बॉडी के साथ ही होता है, ये होता है 120 डिग्री, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी वर्टेक्स, एंटी फ्लेक्शन। एंटी फ्लेक्शन जो अपना यूट्रस के साथ ही एंगल होता है और वेजाइना के साथ होता है, उसको बोलते हैं एंटी वर्टेक्स। ये इसका एंगल हो गया, पोजीशन आ गई एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन। और इसको हम डायग्राम से देखते हैं तो जैसे मान लीजिए ये यूट्रस, यूट्रस के पीछे की तरफ क्या होता है, इधर रेक्टम, इधर ब्लैडर, यहाँ बीच में पेरिटोनियम कुछ पाउच होते हैं। जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में होता है उसको बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन। और ब्लैडर और यूट्रस के बीच में होता है उसको बोलते हैं वेसाइको यूटेराइन पाउच। रेक्टो यूटेराइन पाउच होता है, इसको बोलते हैं, और भी बोलते हैं इसको कल डे सेक। इसके अलावा हम बात करते हैं लेयर्स की। यूट्रस मस्कुलर लेयर होती है, इसके अंदर 3 लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मिडल लेयर, और इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड होती है और बनती रहती है इम्प्लांटेशन की प्रिपरेशन के लिए। और प्रेगनेंसी के टाइम में इसको बोलते हैं डेसीडुआ, जो कि ग्रोथ करती रहती है। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रिक को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं आउटर मायोमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम और इनर मायोमेट्रियम। आउटर मायोमेट्रियम होती है, ये मस्कुलर लेयर होती है। मस्कुलर लेयर होती है तो आउटर मायोमेट्रियम की जो मस्कुलर लेयर होती है उसमें जो मस्कुलर फाइबर्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। मिडल में होते हैं वो फिगर ऑफ 8 में होते हैं। और इनर लेयर होती है उसमें सर्कुलर मस्कुलर फाइबर होते हैं। मिडल की बात करते हैं। मिडल के अंदर फिगर ऑफ 8 के अंदर कैसे होते हैं, ऐसे बनते हैं फिगर ऑफ 8, ऐसे ऐसे ये लेयर्स होती हैं जो कि यूटेराइन आर्टरी होती है वो इसके बीच से ऐसे पास हो रही होती है। तो जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन देने पे कॉन्ट्रेक्शन होगा इसके अंदर, तो इनकी लेंथ भी कम होगी और ये ऐसे ऐसे छोटी होगी, तो आर्टरीज को क्लोज कर देगी आफ्टर डिलीवरी और पीपीएच को प्रिवेंट करती हैं। ये हो गई यूट्रस की बात। यूट्रस के बाद हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। अभी हमने डायग्राम बनाया था, ये था यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के बाद हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की, जो कि हमने अभी ऐसे बनाई थी। ये थी ओवरीज। ये हम फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। फैलोपियन ट्यूब कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 सेंटीमीटर के अंदर इसके पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स के नाम मैं बता देती हूँ पहले। 4 पार्ट्स हो गए इसके। 4 पार्ट्स में सबसे पहला होता है इंटरस्टिशियम, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम।
10 सेंटीमीटर टोटल लेंथ होती है। इंटरस्टिशियम होता है वो 1.5 सेंटीमीटर। स्थमस होता है 0.5 सेंटीमीटर। एम्पुला होता है 5 सेंटीमीटर, सॉरी, स्थमस होता है 2.5 सेंटीमीटर। एम्पुला होता है 5 सेंटीमीटर और इनफंडिबुलम होता है 1.5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है। अब डायमीटर की बात कर लेते हैं। इंटरस्टिशियम होता है, इसका डायमीटर होता है 1 mm और जो इनफंडिबुलम होता है इसका होता है 6 mm। इसलिए लार्जेस्ट पार्ट तो सामने ही दिखाई दे रहा है कि लार्जेस्ट पार्ट जो है फेलोपियन ट्यूब का वो क्या हो गया, एम्पुला। और डायमीटर कम होने की वजह से इंटरस्टिशियम को हम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन दोनों का साइज जो लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। उसके बाद भी डायमीटर छोटा होने की वजह से इंटरस्टिशियम को क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट। यहाँ पे बात कर लेते हैं डायग्राम में। ये वाला पार्ट होता है वो इंटरस्टिशियम होता है, ये स्थमस होता है, ये एम्पुला, यहाँ पे इनफंडिबुलम और आगे जो होते हैं वो होते हैं फिम्बरी। फिम्बरी होते हैं 25 to 30 एक साइड में फिम्बरी। इनफंडिबुलम, एम्पुला। एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फिम्बरी जो होते हैं वो यहाँ से ओम को ग्रास्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरी। ओवरी का फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन जो होता है ओवम रिलीज करना, ओवम फॉर्मेशन या फिर ओवम रिलीज करना। और सेकेंडरी फंक्शन होता है हार्मोन प्रोडक्शन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी की लेंथ, विड्थ और थिकनेस की बात करें तो ये होती है 3:2:1। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजाइना। वेजाइना में क्या होता है, वेजाइना फीमेल बर्थ कैनाल भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। पीएच की बात करें तो पीएच जो होती है वो होती है 3.8 to 4.5, मतलब कि एसिडिक। फिर से इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, only in the reproductive age group pH of vagina is only acidic. Other than before the puberty and after menopause, pH mainly neutral, otherwise alkaline. एसिडिक जो होती है वो क्यों होती है, लैक्टोबैसिलाई स्पीसीज की वजह से। लैक्टोबैसिलाई मीन्स बैक्टीरिया, कौन सा, ड्यूडरलिन। ड्यूडरलिन बैसिलाई जो होता है वो मेनली पीएच को मेंटेन रखता है, एसिडिक। नेक्स्ट हो गया, बस इंटरनल्स ऑर्गन खत्म होते हैं। अगली नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल के अंदर हमने देखा था जो इंटरनल में नहीं है वो सब एक्सटर्नल में होंगे, लाइक मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा, क्लाइटोरिस,
एंड पेरिनियम। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू ही देख लेते हैं। क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप वेस्टिब्यूल होता है। वेस्टिब्यूल, इसके अंदर सारी ओपनिंग होती है। ऊपर जो होता है यहाँ पे क्लाइटोरिस, इसके भी ऊपर होती है मॉन्स प्यूबिस। लेटरल वॉल पे होता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के आउटर होता है मेजोरा। सेम इधर भी होता है। मॉन्स प्यूबिस होती है, वो एक ऊपर सीट होती है। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस क्या होता है, इरेक्टाइल बॉडी होती है। इरेक्टाइल टिश्यू की बनी एक बॉडी होती है। लेंथ लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है और हाईली रिच नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जो होती है वो क्लाइटोरिस के अंदर मैक्सिमम होती है। लेबिया माइनोरा हो गई जो कि लेटरल वॉल होती है। मेजोरा हो गई, वो भी लेटरल वॉल होती है। होमोलोगस की बात करते हैं तो होमोलोगस का मतलब होता है, होमोलोगस एंड एनालोगस को पता है। होमोलोगस का मतलब होता है जो ओरिजिन में या फिर स्ट्रक्चर वाइज सेम होते हैं लेकिन फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट, वो होते हैं होमोलोगस। होमोलोगस, क्लाइटोरिस की बात करें तो क्लाइटोरिस के होमोलोगस जो मेल में होता है वो होता है ग्लांस पेनिस। और लेबिया मेजोरा के जो होता है मेल में वो होता है स्क्रोटम। अब ये बाहर वाला एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जितने भी होते हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, वल्वा। वल्वा के अंदर हमने बाकी ऑर्गन्स की बात कर ली। अब बात करते हैं हम वेस्टिबुल की। ये जो ट्रायंगुलर शेप होता है इसके अंदर 4 ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं वेस्टिबुल। वेस्टिबुल के अंदर 4 ओपनिंग होती हैं। सबसे पहली होती है यूरिथ्रल ओपनिंग, नेक्स्ट होती है वेजाइनल ओपनिंग और लेटरल वॉल पे होती है बार्थोलिन एंड स्केनस ग्लैंड। एंटीरियर में यहाँ मॉन्स प्यूबिस होता है, पोस्टीरियर में यहाँ पे पेरिनियम। वेस्टिबुल के पोस्टीरियर में पेरिनियम होता है और वेस्टिबुल के इंटीरियर में मॉन्स प्यूबिस होती है। और यहाँ पे ट्राइंगल जहाँ पे बनता है यहाँ होता है फोर्चेट, इसको बोलते हैं फोर्चेट। ओपनिंग की बात कर ली हमने, ये जो थी वो होती है यूरिथ्रल ओपनिंग जिससे कि यूरिन पास होता है। वेजाइनल ओपनिंग जो कि बर्थ कैनाल का काम करती है और मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड ऑल एक्सक्रेशन के लिए। ये होती है बार्थोलिन ग्लैंड और ये होती है स्केनस ग्लैंड। इन दोनों का वर्क होता है कि ये एल्कलाइन सिक्रेशन सिक्रीट करती है और वो एल्कलाइन सिक्रेशन काम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइना और न्यूट्रलाइज द वेजाइनल पीएच। न्यूट्रलाइज करते हैं, ये अल्कलाइन सिक्रेशन होते हैं और मेनली जो वेजाइनल पीएच होती है वो एसिडिक होती है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं और स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। स्पर्म मोटिलिटी वो होती है वो इंक्रीज हो जाती है बार्थोलिन और स्केनस ग्लैंड के जो सिक्रेशन होते हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिनियम की। तो पेरिनियम के अंदर क्या होता है, पेरिनियम भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है लाइक एनाटॉमिकल पेरिनियम और एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिकल पेरिनियम। एनाटॉमिकल पेरिनियम जो होता है वो होता है एंटीरियरली, उसमें प्यूबिक सिम्फाइसिस, लेटरली स्टियल ट्यूब्रोसिटी और पोस्टीरियरली कोकिक्स। ये होता है एनाटॉमिकल पेरिनियम। और ऑब्स्ट्रक्टिकल पेरिनियम की बात करें तो वो होता है एरिया बिटवीन वेजाइना एंड पेरिनियम, वेजाइना एंड एनस, वो होता है
ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम। थैंक यू। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।